हाय दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको सारणिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4 सारणिक। दोस्तों, सारणिक मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या होती है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो सारणिक मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या, एक मान हम कह सकते हैं। मैट्रिक्स के बारे में आपने देखा था कि मैट्रिक्स किन्हीं भी कोटियां, मैट्रिक्स की कोटियों के बारे में आप जानते हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n, m क्रॉस n की मैट्रिक्स आपके सामने होती हैं, लेकिन सारणिक जो होती है वह वर्ग मैट्रिक्सों से संबंधित वैल्यूज होती है। दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हो। वर्ग मैट्रिक्स m बराबर n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल विद नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि दोनों बराबर हों तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स किसी भी कोटि की हो सकती है, जैसे 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। इस तरह से ये वर्ग मैट्रिक्स हो सकती है और इस प्रकार से आप आगे n क्रॉस n बोल सकते हो। यहां पर n क्रॉस n इसलिए क्योंकि m का मान n के बराबर या n का मान m के बराबर हो चुका है। तो इस प्रकार से ये वर्ग मैट्रिक्स होती हैं। यहां पर हम 1 क्रॉस 1 की वर्ग मैट्रिक्स बोलें या इसको शॉर्ट में कोटि 1, कोटि 1 की वर्ग मैट्रिक्स, कोटि 2 की वर्ग मैट्रिक्स, कोटि 3 की वर्ग मैट्रिक्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित हमारे पास कुछ मैट्रिक्स आपके सामने शो कर रहा हूं मैं। 2, एक वैल्यू मैंने यहां पर लिखा है 2। आपकी इच्छा है, आपके अनुसार आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यह है 1 क्रॉस 1 की एक वर्ग मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 की वर्ग मैट्रिक्स के लिए सारणिक शो करना है तो सारणिक शो करने का तरीका है इस तरह से। यह सारणिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यू कैन से दिस मॉडुलस। ये मॉडुलस भी बोल सकते हो आप इसे कि मॉडुलस में आपने 2 रखा। एक तरह से वैल्यू देता है जिसका मान फिलहाल क्या हो जाएगा आपके सामने 2। दोस्तों, मैट्रिक्स और सारणिक में डिफरेंस। मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते थे, मुझे यहां बताना पड़ रहा है पुराना आपके लिए, क्योंकि यह अगर आप नहीं सीखोगे तो सारणिक के बारे में आप नहीं जान पाओगे। मैट्रिक्स आप देख चुके हो, इस प्रकार से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, आयताकार कॉलम्स। आप मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से भी कर सकते हो, आप मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे मैं 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आपके सामने शो कर रहा हूं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 2 3 5 4, इस तरह से ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। फिलहाल यह एक वर्ग मैट्रिक्स भी है। इस तरह से मैं 2 3 5 4 इधर भी लिख सकता हूं, इस तरह से इधर भी लिख सकता हूं। ये सभी रिप्रेजेंटेशन हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे मैंने आपके सामने 2 क्रॉस 2 शो किया है, मैं 3 क्रॉस 3 भी शो कर सकता हूं, 4 क्रॉस 4 भी शो कर सकता हूं। इस प्रकार से मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स कोई मान नहीं होता, यह केवल एक विन्यास होता है जिसमें हम संख्याएं लिख सकते हैं, कुछ फलंस लिख सकते हैं, फंक्शंस, कुछ मान लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हुआ करती थी, जो कभी भी एक मान नहीं देती थी, ये केवल एक विन्यास देती हैं, जिससे हम गणित की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। लेकिन सारणिक क्या है, समस्या क्या है हमारे, हम सारणिक पढ़ रहे हैं। सारणिक क्या है, डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं हम। डेफिनेशन दोस्तों, मैं सारणिक के बारे में आपका लेक्चर शुरू कर रहा हूं। ओके, डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं सारणिक की। सारणिक की डेफिनेशन आप क्लियर करें अपने दिमाग में कि मैट्रिक्स
से संबंधित एक मान, ए वैल्यू रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स, आप व्यू बोलते हैं मैट्रिक्स को हिंदी में। मैट्रिक्स से संबंधित मैट्रिक्स का जो विन्यास होता है, अगर उसको एक मान दे दिया जाए तो वह सारणिक बन जाती है। अब मान देने के तरीके होते हैं, वो तरीके हम आपको समझाते हैं। मैट्रिक्स से संबंधित कोई भी आप मैट्रिक्स शो कर सकते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, अभी आप 1 क्रॉस 1 लीजिए, आपने ले लिया 2, यह हुआ 1 क्रॉस 1 का एक आव्यूह, 1 क्रॉस 1 का आव्यूह। अब हमें चाहिए सारणिक। तो सारणिक किसके लिए? ए के लिए। सारणिक हमें ए का चाहिए, तो हम इसको शो करते हैं DET ऑफ ए। दोस्तों ये DET का मतलब अलग से वर्ड नहीं है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। सारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का शॉर्ट फॉर्म DET। तो DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें चाहिए, इसको एक और रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डेल्टा से, डेल्टा या डेल, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सारणिक ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल, हम इस मैट्रिक्स का सारणिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इसको शो करने का तरीका इस तरह से इसको शो करते हैं। देन इसको हम 2 को इस तरह से बड़े ब्रैकेट में ना लिखकर मॉडुलस टाइप के 2 डंडों में लिख देते हैं, जिसका मान क्या है? 2। सिंगल वैल्यू है, ऐसे से एज इट इज इसको बाहर निकाल देते हैं। अगर ये -2 हुआ तो भी हम इसको -2 लिख देंगे। अगर इसमें -2 होता तो हम इसको -2 लिख देते। इसको ऐसे ना सोचें कि मॉडुलस है ये, कहीं आप मॉडुलस सोचते हुए -2 का 2 लिख देंगे। यह 1 क्रॉस 1 की एक सारणिक का आंसर हुआ, -2 इधर 2। दोस्तों ये इजी होगा, 1 क्रॉस 1 की किसी भी सारणिक का मान इस तरह से निकालना इजी होगा। मैं आपको अब 2 क्रॉस 2 की एक सारणिक का मान निकालूंगा, 1 2 3 4। दोस्तों यह 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, जिसके लिए मुझे सारणिक का मान निकालना है। ए आपको ये तो मैंने पहले लेक्चर में बता ही दिया कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के द्वारा शो किया जाता है, इसलिए हम इसको ABCD ... Z तक किसी भी मतलब वर्ड से इसको डिनोट कर सकते हैं। मुझे इसके लिए सारणिक का मान निकालना है, उसका प्रोसीजर आप देखें। देखो बेटा, प्रोसीजर बिल्कुल ईजी है। प्रोसीजर देखें आप, इधर आप इस वैल्यू को बोल सकते हो A11। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22। दोस्तों इसी वजह से लास्ट में जो 22 आता है वही उसकी कोटि के बराबर हो जाता है। इसी वजह से 2 क्रॉस 2 की कोटि का एक मैट्रिक्स हुआ। ओके, देन मैंने ये इसलिए लिखा है जिससे मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बना सकूँ। फॉर्मूला अर्थात सूत्र मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो वो सूत्र आपको इसलिए बना रहा हूँ। बाकी का जब आपको 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इजी लगेगा। सूत्र देखें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस A11 मल्टीप्लाई बाय A22, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर बीच में आएगा माइनस, बीच में आएगा दोस्तों माइनस। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है A21 A12 से, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन वैल्यूज को इस तरह से लिख दिया जाता है। कोई भी वैल्यू होगी, अभी फिलहाल इधर देख सकते हो आप, सूत्र आपके सामने है। हो गया कि A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस A21 को A12 से मल्टीप्लाई करना है। इधर इसको फॉर्म को लगाकर आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। 1 × 4, 1 × 4 माइनस 2 × 3, ये आपका सॉल्यूशन। 1 × 4, 4 माइनस 6 इक्वल -2। ये आपका 2 क्रॉस 2 की किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हो गया, अर्थात सारणिक का मान हो गया।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर यह भी आपकी समझ में नहीं आया तो अभी मैं आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स लेकर उसके लिए सारणिक का मान निकालना सिखा देता हूं। मैंने इमेजिन कीजिए 2 3 5 1 2 7 6 3 4। दोस्तों आप देख सकते हो ये 3x3 का एक वर्ग मैट्रिक्स है। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित जो भी आपके पास होगा उसी के लिए आप सारणिक का मान निकाल सकते हो। ये 3x3 का एक वर्ग मैट्रिक्स हुआ। तो 3x3 के वर्ग मैट्रिक्स के लिए सारणिक देखें आप, डेल्टा का वैल्यू। दोस्तों मैंने सब कुछ लिखना बंद कर दिया है, आपको मैंने बता दिया है पहले कि सारणिक ए भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हो और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए मैं डेल्टा निकालना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना दोस्तों। दोस्तों मैं आपको इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए इधर, इसको बोल सकते हो A11, A12, A13। ये पहली पंक्ति हो गई जिसके तीनों अवयव आपके सामने हैं। A21, A22, A23, ओके। A31, A32, A33। आपके समझ में ये पहले आ चुका है कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके माध्यम से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आपके समझ में आएगा। उसके बाद इन वैल्यूज को रखकर इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। देखें दोस्तों, सबसे पहले किसी भी पंक्ति के साथ या किसी भी स्तंभ के साथ आप इसका सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। पहला अवयव आप देखें A11। इमेजिन कीजिए कि मैं इसको R1 के अनुदिश, दोस्तों ये कहलाती है R1, ये कहलाती है R2 एंड यह कहलाती है R3। दोस्तों ये कहलाता है C1, ये कहलाता है C2 एंड ये कहलाता है C3। R1 R2 R3 का मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इस तरह से हॉरिजेंटली देखोगे आप, वर्टिकली आप देखोगे तो पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3, ओके। हम निकाल रहे हैं डेल्टा का मान 3x3 की मैट्रिक्स के लिए, सारणिक का मान। उसके लिए प्रोसीजर, मैं R1 के अनुदिश, R1 मतलब पहली पंक्ति, मैं R1 के अनुदिश इस सारणिक का मान निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए प्रोसीजर, R1 का पहला अवयव क्या है A11। A11 आपने देख लिया, A11 के संगत पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ। A11 के संगत इस पंक्ति पर और इस स्तंभ पर बिल्कुल हाथ इस तरह से रख सकते हो आप, इस तरह से। देन बचा कुचा हो वो 2x2 होगा, जो आपको इस तरह से शो करना है जैसे मैं कर रहा हूं। बचा कुचा क्या है A22, A23, A22, A23, A32, A32, A33। दोस्तों समझ आया? नहीं आया तो एक बार और इसको देखें। A11 R1 का पहला अवयव था, ओके। A11 आपन ने यहां लिख दिया, इसके संगत पंक्ति हटा दी, इसके संगत स्तंभ हटा दिया। R1 और C1 दोनों को हमने हटाया, तो बचा क्या A22, A23, A22, A23, A32, A33, A32, A33। देन सेकंड वैल्यू क्या है इसकी A12। सेकंड वैल्यू आप इसको लोगे तो चिन्ह आप इसको लिखना है माइनस का। सेकंड वैल्यू लेते ही चिन्ह किसका लोगे? माइनस का। कोई भी वैल्यू हो उसमें माइनस लगाते हुए। दोस्तों इसका एक क्रम होता है प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में पॉजिटिव नेगेटिव हम लगाते हैं। प्लस का ही लिया था ये हमने, ये माइनस का लेना है, अगला फिर प्लस का लेना है। इधर आप एकांतर क्रम में अगर कभी इसके अनुदिश चाहते आप माइनस प्लस माइनस, कभी इसके अनुदिश चाहते आप प्लस माइनस प्लस। अभी R1 के अनुदिश है तो केवल हमें इन तीन चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला चिन्ह मैं प्लस का ले चुका हूं, दूसरा चिन्ह मैं माइनस का A12 मैंने ले लिया। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। इसके संगत पंक्ति हो गई आपकी यही सेम, स्तंभ हो गया आपका ये वाला। जब ये पंक्ति और ये स्तंभ आपने हटाया
तो बचे कुछ अवयव क्या है, इधर से A21 देखा होगा आपने, इधर से A23, इधर से A31, इधर से A33। ओके, समझ में आया होगा आपके। अगर अब आगे बढ़ना है इसमें, तो इसी पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, इसी पंक्ति का लास्ट वाला अवयव जो क्या है A13, जो किसका है, प्लस का A13। इसके अनुदिश पंक्ति खत्म कीजिए, इसके अनुदिश स्तंभ को खत्म कीजिए, पंक्ति खत्म, स्तंभ खत्म। पंक्ति और स्तंभ खत्म करने के बाद एक ये अवयव बचा, एक ये बचा, बचे कुछ जितने भी अवयव है उसको इधर 2x2 में शो कीजिए। A21, A22, A31, A32। ओके फ्रेंड्स, आपके समझ में आया होगा। मैं अगेन इसको अन्य क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा तो आपके और समझ में आ जाएगा बेटर, बाकी का भी आप इसको ऐसे ही देखें। आगे का प्रोसीजर आपको पता है, 2x2 का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। A11 ऐसे ही लिखना है, बाकी का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। A22 का किससे होगा दोस्तों, A33 से मल्टीप्लाई, बीच में क्या माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई, A32 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय A23। ओके फ्रेंड्स, नाउ माइनस A12 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई A21 का किससे, A33 से, माइनस A31 का किससे, A23। ओके फ्रेंड्स, नाउ एट लास्ट प्लस का A13, A21 का मल्टीप्लाई किससे, A21 मल्टीप्लाई बाय A32, बीच में माइनस A22 मल्टीप्लाई बाय A31। दोस्तों इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया आपके सामने, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद ना करके डायरेक्ट निकालना सीखना है हमें। तो ये वाला सिस्टम हम डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे, जो अपन ने ये लिखा है इसमें वैल्यूज भी रख सकते हैं हम, और एक हम डायरेक्ट इसको यही फॉर्म अपनाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, R1 के अनुदिश ही प्रसार कर रहा हूं मैं इसमें, R1 के अनुदिश। सबसे पहले आप डेल को इस तरह से लिख सकते हो 2, 3, 5, चूंकि हम इसका सारणिक निकाल लें तो ये सारणिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। यहां पर आप लिख सकते हो R1 के अनुदिश प्रसार होता है दोस्तों। मैट्रिक्स में जब सारणिक बन जाता है तो हम इसको प्रसार बोलते हैं। एक तरह से प्रसार के अनुदिश ही हम इसका मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको वहाँ प्रोसीजर बताया था इसमें वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले R1 देखा है हमने, तो ये वाला अवयव, ये वाला अवयव, ये तीनों अवयव R1 के हैं। आप नॉर्मली 2, 3, 5 इस तरह से लिख दीजिए। आपको ये भी पता है, बताया मैंने कि पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस। तो प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 5। देख लिया दोस्तों, ये बिल्कुल इजी है। उसके बाद इस तरह से 2x2 की सारणिक, 2x2 की सारणिक और 2x2 की सारणिक, आपने तीनों सारणिक बना दी। सोचिए, 2 को हमने लिया है, ये खत्म, ये दोनों खत्म, इसकी संगत पंक्ति खत्म, इसकी संगत स्तंभ खत्म। देन बचा क्या, 2, 7, 3 एंड 4। ओके फ्रेंड्स, नाउ 3 आ गया, इसके संगत स्तंभ खत्म, इसके संगत पंक्ति खत्म। बचा क्या, 1, 7, 6, 4, 1, 7, 6, 4। नाउ 5, इसके संगत स्तंभ खत्म, इसके संगत पंक्ति खत्म। शेष 1, 2, 1, 2, 6, 3, 1, 2, 6, 3। ओके, नाउ अब हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन आप इससे पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हो, बाकी का यहां देख लीजिए आप। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 देन दिस इज 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 देन दिस इज 21। 2 गुणा 4 बराबर 8, 7 गुणा 3 बराबर 21, बीच में माइनस। ओके, बीच में माइनस ये हो गया। 1 गुणा 4 बराबर 4 माइनस 7 गुणा 6 बराबर 42।
ओके, +5, 3 एकम 3 -6 दूनी 12। देन सॉल्व कीजिए इसको, 8 -21 माइनस का 13 -13 y मल्टीप्लाई 2 देन -26। 4 -42 माइनस का 38 -38 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 114। दोबारा देखिए, ये सॉल्यूशन है, ये तो आप जानते हो आई थिंक। प्लस 3 - 12 बराबर माइनस का 9, माइनस का 9 का 5 से गुणा करोगे माइनस का 45। देन सॉल्व इट, 114 114 और 26 45 71, ये हुआ माइनस का 71, ये घटेगा 29 14 43। ये आपका आया आंसर। आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में ये टोटली आ चुका होगा। अभी मैंने आपको ये R1 के अनुदिश प्रसार करके बताया है। अभी मैं इसको, आपने ये देख लिया, एक बार आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो यहां से। मैं अब इसको बताऊंगा आपके लिए, आप आंसर नोट कर लीजिए। आंसर सेम होंगे चाहे कैसे भी कर लीजिए। ये आपका आंसर था 43। मैं अब आपको इसको R1 के अनुदिश ना करके C1 के अनुदिश प्रसार करके सेम आंसर प्राप्त करेंगे। देखेंगे आप लोग C1 के अनुदिश प्रसार, आपके समझ में सब कुछ आएगा। बिल्कुल आराम से ऐसे समझिए कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्यार से। C1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। C1 क्या है? 216। C1 के अवयव मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस माइनस प्लस एकांतर क्रम में, प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से इनको देकर दिमाग रखकर आप 2 प्लस का 2 लेकर, इधर माइनस का 1 लेकर और इधर 6 लेकर, किसका? प्लस का। ये आपका इधर, ये आपका इधर और ये आपका इधर। बिल्कुल इजी है, आप आराम से इसको शो कर सकते हो। शेष अवयव लिखिए। 2 के संगत पंक्ति हटाइए, 2 के संगत स्तंभ हटाइए, शेष अवयवों को यहां लिख दीजिए 2 7 3 4। ओके, -1 इसके संगत स्तंभ, इसके संगत पंक्ति, शेष अवयव 3 5 3 4 6। इसके संगत स्तंभ, इसके संगत पंक्ति हटाने के बाद 3 5 2 7। आपके समझ में इजीली ये आ चुका होगा। देन 2 4 दूनी 8 माइनस 7 तिया 21, ये मैं आपको बता चुका हूं। 2 का गुणा करना है 4 से, 7 का गुणा करना है 3 से, बीच में माइनस। ओके, -1। 3 का गुणा करना है 4 से, 4 तिया 12। 5 का गुणा करना है 3 से, माइनस का 15। ओके, प्लस का 6। 3 का गुणा करना है 7 से, 7 तिया 21। 2 का गुणा करना है 5 से, माइनस का 10। आई थिंक आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स जरूर दीजिए। 2 सॉल्व डायरेक्ट कर लेते हैं हम। 8 में से 21 गया, माइनस का 13, -13 मल्टीप्लाई माइनस का 26। 12 - 15 बराबर माइनस का 3, -3 गुणा -1 प्लस का 3। 21 - 10 बराबर 11, 11 6 66। दोस्तों 66 और 3 69 होता है। 69 में से 26 जाएगा तो आप बेटर जानते हैं 43। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि R1 के अनुदिश प्रसार कीजिए चाहे C1 के अनुदिश प्रसार कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। 43 पहले आया था, 43 अब आया। अब आप चाहें किसी की भी अनुदिश प्रसार कर सकते हो, लेकिन चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। इन चिन्हों को आपके दिमाग में राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों ये थी मैट्रिक्स से संबंधित जो वैल्यूज हैं सारणिक, उनके मान कैसे निकाले जाते हैं वो सब चीजें। तो तीनों तरह की सारणिकों के मान निकालना, एक कोटि 1 की निकाल दिया, कोटि 2 की निकाल दिया, कोटि 3, तीनों तरह की कोटिज के सारणिकों के मान निकालना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट थिंग आती है सारणिक के लिए, सारणिक के उपखंड
या उपसारणिक बोल लेते हैं पहले, उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना। दोस्तों दूसरा वर्ड है सारणिकों के अंदर कि सारणिकों के उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सारणिकों में से उपसारणिक, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, सारणिकों में से उपसारणिक एवं सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, उसका प्रोसीजर अभी मैं आपको समझाता हूं, आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे सभी। मैं आपको इसको भी एक एग्जाम्पल देकर ही बताता हूं। आप चाहें तो 2x2 का एक एग्जाम्पल लीजिए। 2x2 a बराबर 2 3 5 7, यह एक 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 की इस मैट्रिक्स को सारणिक में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से आप सारणिक रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, देन आपको क्या निकालना है? सबसे पहले उपसारणिक। उपसारणिकों को हम अपने लिए या आप कुछ भी कर सकते हो, अंग्रेजी वर्ड वाला में कैपिटल M से शो कर देते हैं। उपसारणिक M से हम उपसारणिकों को शो करेंगे। दोस्तों आप यह जानते हो कि यह A11 है, यह A12 है, तो हम उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले A11 बराबर 2 का उपसारणिक, उसके बाद मैं लिख लेता हूं पहले एक साथ। उसके बाद A12 बराबर 3 का उपसारणिक, उसके बाद A21 बराबर 5 का उपसारणिक, उसके बाद A22 बराबर 7 का उपसारणिक। सारे मान देखें अभी आप। उपसारणिक निकालने के लिए 2 से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को हटाकर शेष अवयव 7। समझ में आया आप लोगों के? 2 से संबंधित पंक्ति और स्तंभों को हटाकर शेष अवयव 7। तो 2 का उपसारणिक क्या हुआ? 7। 3 के लिए संबंधित पंक्ति और स्तंभ को हटाकर संबंधित उपसारणिक क्या आया? 5 के लिए, अर्थात ये वाला 5। संबंधित पंक्ति और संबंधित स्तंभ हटाकर शेष अवयव क्या बचा? 3। 7 के लिए संबंधित पंक्ति और स्तंभों को हटाने के बाद बचा क्या? 2। दोस्तों मैं समझता हूं आपके ये सब चीज समझ में आ रही होंगी। दोबारा से एक बार देख सकते हो। 2 का उपसारणिक निकाल रहे थे, 2 यहां पर था। 2 से संबंधित पंक्ति और 2 से संबंधित स्तंभ हटाने के बाद शेष क्या बचता है? 7। इजीली आप 2x2 में एक अवयव प्राप्त कर ही सकते हो। 7 5 3 2। इस प्रकार से आपने उपसारणिक निकाला है। तो आपके उपसारणिक निकालना सीख गए होंगे। अब आप इसी में उपसारणिक आप M से व्यक्त कर सकते हो। आप चाहें तो यह आपकी M11 की वैल्यू हो गई, ये आपकी हो गई M12, ये हो गई M13 और ये हो गई आप M21, ये हो गई आपकी M22। इस प्रकार से उपसारणिकों को हम M11 मतलब A11 का उपसारणिक M11 जिसका मान क्या आया? 7। A12 का उपसारणिक M12 जिसका मान क्या आया? 5। A21 का उपसारणिक M21 जिसका मान आया 3। A22 का उपसारणिक M22 जिसका मान क्या आया? 2। ओके, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसी में सहखंड। 2x2 में ही सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं सहखंड। सहखंडों को मैं कैपिटल F से शो कर देता हूं। सहखंडों को मैं कैपिटल F से शो कर देता हूं। तो अभी आप देखेंगे यही क्रम चलेगा, लेकिन उपसारणिक की जगह क्या आ जाएंगे? सहखंड। चलिए अपन को लिखना है A11 बराबर 2 का सहखंड, A12 बराबर 3 का सहखंड, A21 बराबर 5 का सहखंड, A22 बराबर 7 का सहखंड। सहखंड
आपने जिस तरह से उपसारणिक लिखे थे उस तरीके से सेकंड निकालना है। सेकंड और उपसारणिक में मुझे अंतर बताना है आपको। उपसारणिकों में चिन्हों का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन सेकंड निकालते हुए हम चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं। कैसे? देखें, अवयव 2 के लिए ये रहा, अवयव 2 के लिए सेकंड निकाल रहे हैं। आप दिमाग लगाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक अंतर करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैसे भी देख सकते हो आप। इस तरह से आपन ने दिमाग में रखना है। तो अवयव 2 का सेकंड निकालना है। 2 यहां पर है। आप ये देखिए कि हमें इस 2 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का। प्लस का ही चिन्ह रहा 2 का, तो 2 का 2 भी सेकंड होगा, उसमें हम प्लस का ही रखेंगे। प्लस का रखने का मतलब प्लस का मल्टीप्लाई करते हुए सोचकर कि 7 ही आया था पहले, तो अब भी हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 7। ओके, 3 का सेकंड, तो जो 3 का उपसारणिक आया था 5, उसमें हमें 3 को देखते हुए माइनस का गुणा करना है, अर्थात माइनस का 5 प्लस का था, यहाँ माइनस का 5। इधर आ गया A21 बराबर 5। 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 5 जो है उसमें चिन्ह क्या लगाना था? माइनस। जब उपसारणिक निकाला था नॉर्मली 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर चिन्ह के साथ क्या? माइनस का 3। ये कौन है? 7 का हमें उपसारणिक निकाला था तो क्या आया था? 2। अब हमें क्या चिन्ह के साथ? तो चिन्ह के साथ हमें लिखना है प्लस का, तो प्लस का 2। तो इस प्रकार से यह हो गई आपकी F11, ये हो गया F12, ये हो गया F21, ये हो गया F22। इस प्रकार से सारे वैल्यूज आपके सामने। यह आप बोल सकते हो, आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि 2 का उपसारणिक बताइए, तो 2 का उपसारणिक क्या हुआ? 7, और 2 का सेकंड क्या हुआ? 7, दोनों सेम सेम है। 3 का उपसारणिक क्या है? 5, 3 का सेकंड क्या है? -5। 5 का उपसारणिक क्या है? उपसारणिक 5 का 3 आया था, सेकंड क्या आया? -3। और 7 का उपसारणिक क्या आया? 2, और सेकंड भी क्या आया? 2। तो इस प्रकार से उपसारणिक और सेकंड निकालना सीखते हो। दोस्तों यहीं सीमित नहीं रहते हैं हम लोग। उपसारणिक हम और सेकंड 2x2 की मैट्रिक्स के लिए निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अब हमें सीखना है 3x3 की मैट्रिक्स के लिए उपसारणिक और सेकंड कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों इसके लिए मुझे 3x3 की एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, जिसके अवयव 1 5 7 2 3 8 4 6 5, ये मैंने अपने दिमाग से कोई भी अवयव रख दिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। यह है 3x3 की एक मैट्रिक्स होती है, जिसके लिए आपको उपसारणिक और सेकंड निकालने हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह A11 है, यह A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22, A23, A31, A32, A33। इसी क्रम में इसके उपसारणिक और सेकंड भी निकलेंगे। तो मैं सबसे पहले A11 बराबर 1, मैं सबसे पहले उपसारणिक निकाल रहा हूं। उपसारणिक, तो उपसारणिक मैं A11 बराबर 1 का प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। आप ध्यान से देखें, A11 बराबर 1 का उपसारणिक, A11 बराबर 1 का उपसारणिक जिसको हम M11 से शो करेंगे। आपको पहले भी बताया था शो करने का तरीका, M11 से शो करेंगे। ऐसे लिख लेते हैं हम पहले सभी को, जिससे हमें क्या है बार बार सोचना ना पड़े। A12 बराबर 5 का उपसारणिक M12 बराबर, A13 बराबर 7 का उपसारणिक M13 बराबर, A21 बराबर 2 का उपसारणिक M21 बराबर, A22 बराबर 3 का उपसारणिक M22 बराबर, A23 बराबर 8 का उपसारणिक M23 बराबर। अभी और भी है, A31 बराबर 4 का उपसारणिक M31 बराबर, A32 बराबर 6 का उपसारणिक M32 बराबर, A33 बराबर 5 का उपसारणिक M33 बराबर। दोस्तों ये मैंने अभी आपके सामने, ये तो लिखना ही पड़ेगा।
सिस्टमेटिक हमें सारा काम करना होता है, तो ये सब चीज़ें हमें खाना पूर्ति तो करनी पड़ती है, लेकिन आप उपसारणिक निकालना इजीली जान जाओगे 3x3 में। ध्यान से देखें, अभी 1 का उपसारणिक निकाल रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था लास्ट टाइम कि 1 का उपसारणिक निकालना है तो इसके संबंधित पंक्ति और इससे संबंधित स्तंभ दोनों को छुपा लो। संबंधित पंक्ति संबंधित स्तंभ दोनों को छुपाने के बाद शेष को इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। 3 8 6 5 3 8 6 5 3 8 6 5। सेम प्रोसीजर इधर, सेम 5 का निकाल रहे, इससे संबंधित स्तंभ इससे संबंधित पंक्ति हटाओ, क्या अवस्था है 2 8 4 5। सेम प्रोसीजर M13, इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को हटाने के बाद 2 3 4 6 2 3 4 6। M21 अर्थात दिस के लिए स्तंभ और पंक्ति हटाइए, 5 7 6 5 5 7 6 5। M22 मीन्स दिस से संबंधित स्तंभ और पंक्ति हटाएंगे तो 1 7 4 5 1 7 4 5 1 7 4 5, राइट। उसके बाद दिस से संबंधित स्तंभ और पंक्ति हटाने के बाद 1 5 4 6 1 5 4 6। M31 दिस, इसके लिए ये खत्म 5 7 3 8 5 7 3 8। 6 स्तंभ खत्म पंक्ति खत्म 1 7 2 8 1 7 2 8। 5 खत्म, ये खत्म 1 5 2 3 1 5 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चेक इसलिए कर रहा था मैं जिससे मुझे यह पता चल जाए कि कोई रहा तो नहीं है। दोस्तों अब आप सॉल्यूशन इनकी सबके निकाल सकते हो। निकालें, इनके सॉल्यूशन निकालना मैंने आपको शुरुआत में बताया था। 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 माइनस 8 6 48 इक्वल 5 दूनी 10 8 चौक 32 इक्वल 6 दूनी 12 4 तिया 12 इक्वल 5 5 25 7 6 42 इक्वल 5 इंटू 1 5 माइनस 7 इंटू 4 28 इक्वल 6 इंटू 1 6 माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल 8 5 40 7 21 बराबर 8 एकम 8 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 3 एकम 3 माइनस का 5 दूनी 10 बराबर। दोस्तों स्पीड इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। 15 माइनस 48 ये होगा माइनस का 33, 10 माइनस 32 माइनस का 22, 12 माइनस 12 0, 22 ये हो गया 17 माइनस का, ये हो गया माइनस का 23, ये हो गया आपका माइनस का 14, ये हो गया 19 प्लस का, ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 7। ओके फ्रेंड्स, ये आपके इजीली समझ में आ गए होंगे सॉल्यूशंस। ये आप निकाल रहे थे उपसारणिक किसके 3x3 के पहले अवयव का। आपसे पूछा जाए 1 के उपसारणिक का मान क्या आएगा माइनस का 33। आपसे पूछा जाए किसी भी, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहली पंक्ति के सभी उपसारणिक निकाल के बताइए। तो आपको ये सारा काम नहीं करना, आपको केवल पहली पंक्ति के जो अवयव थे 1 5 7 यहाँ से लेके यहाँ तक का काम कुछ भी नहीं करना। आपको केवल इन 3 के उपसारणिक निकाल कर शो कर देने। आपसे दूसरी पंक्ति R2 की भी पूछा सकता है, आपको तीसरी पंक्ति भी पूछी जा सकती है, आपको कॉलम्स भी पूछे जा सकते हैं। C2 के निकालना 5 3 6, 5 यहाँ था 3 यहाँ था 6 यहाँ था, ये तीनों काम आपको करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके क्या हुआ उपसारणिक। अब आपको इसी मैनर में क्या निकालना है सेकंड। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, वो चेंज देखना क्या है, ध्यान से जरूर देखना जो चेंज मैं इसी में आपको सेकंड निकालना सिखा रहा हूं। यहां पर मैंने लिख दिया है सहखंड, और आपको मैंने बताया था कि सहखंड को कैपिटल F से हम शो कर रहे हैं। उपसारणिक हटा दूं यहां से, और ये M वगैरह इनको सबको हटा दूं, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं सहखंड। तो यहां पर मैंने लिख दिया है सहखंड, और यहां पर सहखंडों को शो करते हैं F या स्मॉल f, कैसे भी शो कर सकते हो आप F11।
उसके बाद आपको पता है F12, उसके बाद F13, उसके बाद F21, उसके बाद F22, F23, F31, F32 एंड F33। दोस्तों ये काम मुझे इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम का शॉर्टेज होने से हमें कोर्स भी करना है, तो अभी शुरुआत है, आप ध्यान से सीखने की कोशिश करें। F11 क्या, अब हम सेकंड निकाल रहे हैं, इस प्रोसीजर में ही है वो सेकंड निकालना। कैसे? मैंने आपको सेकंड और उपसारणिकों में अंतर बताया था। उपसारणिकों में चिन्हों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन सेकंडों में चिन्हों का ध्यान रखते हैं। कैसे? मैंने आपको शुरुआत से बताया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह के ये चिन्ह आप इनके सबके आगे लगा दो, टेंशन फ्री। चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकंड निकाल रहे थे आपने केवल बस इतना किया है कि चिन्ह लगाए हैं जो आपको चिन्ह याद थे पहले से। सबके साथ सेकंड निकालते समय स्पेशली यह चीज हमें ध्यान रखना है। आप कुछ नहीं करना, आपने कैलकुलेशन की, उसके आगे ये सारा डिनोट कर दीजिए। जो कैलकुलेशन आपने की, जो कैलकुलेशन आपने पिछली बार की है, उसके सामने ये सब चीजें डिनोट कर दीजिए। डिनोट करने के बाद देख लीजिए प्लस का ही है, हाँ ये सॉल्यूशन -33 है, नो प्रॉब्लम। यह सॉल्यूशन -22 था, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हो गया प्लस का। ये तो जीरो ही है। 25 माइनस 42 पहले सॉल्व किया था जब माइनस का 17 आया था, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये क्या हो गया है, प्लस का 17। पहले ये -23 था, प्लस का मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 23 ही रहा। पहले ये माइनस का 14 था, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये हो चुका है प्लस का 14। पहले ये 40 माइनस 21 ये आपका 19 था, प्लस का मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का ही रहा, प्लस का 19। 8 माइनस 14 ये माइनस का 6 था, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का 6, इस पर प्लस के मल्टीप्लाई होने का कोई प्रभाव नहीं, माइनस का 7। तो इस प्रकार से मैं आपको सेकंड निकालना सिखा चुका हूँ। इससे पहले आपने उपसारणिक निकालना सीखा था। डेट्स